आज के मार्केट की बात करते हैं तो लार्ज मिड स्मॉल माइक्रो सब ग्रीन में ही ओपन हुआ है। अब जब मार्केट क्लोज होंगी तो पता चलेगा कि क्या दिन भर का उनका हाल रहता है, क्लोजिंग तक क्या ग्रीन को मेंटेन कर पाती है या नहीं। आज का सबसे पहला सवाल हम यही से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग जो कमेंट्स में हाई रिटर्न्स करते रहते हैं, पिछले 5 सालों में 30% जो सालाना रिटर्न है, एवरेज 30%, मतलब समझ रहे हो, 10 लाख रुपए को लगभग 40 लाख रुपए बना दिए। तो कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने 30% से ज्यादा सालाना रिटर्न्स दिया है पिछले 5 सालों में, यही मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर सिर्फ 2 सेक्टोरल फंड्स आते हैं। पहला एक पीएसयू सेक्टर, दूसरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। दोनों ही सेक्टर आपको पता है गवर्नमेंट का पुश मिला तो सेक्टर्स चले, और सारे सेक्टर के साथ यही होता है। जिधर या तो कुछ ऐसा सीन चेंज हो जाता है, कुछ स्पेशल सिचुएशन बन जाता है या गवर्नमेंट का पुश आ जाता है तो सेक्टर्स चल जाते हैं। तो यही सीन है। अब भविष्य में भी ये ऐसा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सरकार के ऊपर टोटली डिपेंड करेगा। नेक्स्ट जो 2 सेक्टर हैं वो है मिड कैप सेक्टर और स्मॉल कैप सेक्टर। तो मिड कैप जो फंड्स हैं और स्मॉल कैप फंड्स हैं, इनका भी एवरेज रिटर्न 30% से ज्यादा रहा है। मिड कैप का 31% के आसपास रहा है और स्मॉल कैप्स का 35% के आसपास रहा है। ये दोनों सेक्टर सरकार के भरोसे नहीं चल रहे। हाँ, पूरी की पूरी इकोनॉमी सरकार के पॉलिसीज पे जरूर डिपेंड करती है, तो वो तो पूरा देश ही डिपेंड करता है। लेकिन जो मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड है, ये डाइवर्सिफाइड फंड्स है। ये सरकार के भरोसे से ज्यादा स्ट्रेटजी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, और ऐसे में इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है कि ये अच्छा परफॉर्म कर पाए। अब 30% से ज्यादा ही अगले 5 साल में भी दे देंगे, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन दूसरे कैटेगरीज से ज्यादा अगले 5 साल में जरूर प्रोवाइड करेंगे, ये उम्मीद इनके से की जा सकती है। तो ये तो जो 5 साल में हुआ है उसकी बात है। अब कुछ ऐसे भी फंड्स हैं जो 5 साल पहले नहीं थे, लेकिन वो कैपेसिटी जरूर रखते हैं 5 साल में 30% से ऊपर का रिटर्न देने का। अगर 5 साल पहले वो होते तो 30% से ऊपर का रिटर्न उनका होता, ये हमें बैक टेस्टेड डेटा में दिखता है। कौन से फंड है? यहाँ पे हमारे पास आता है अल्फा 50 फंड, जो कि बंधन ने लॉन्च किया था सबसे पहले। अल्फा 50 फंड अगर 5 साल पहले होती तो वो 30% से ऊपर का सालाना रिटर्न जरूर जनरेट करती, जो हमें बैक टेस्टेड डेटा में दिखता है। इसके अलावा मिड कैप 150 मोमेंटम 50 जो फंड्स होते हैं, इंडेक्स फंड्स होते हैं, वो भी पिछले 5 साल पहले अगर होती तो वो 30% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करती। इसके अलावा निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड वो होती तो वो भी जनरेट करती 30% प्लस रिटर्न पिछले 5 सालों में। तो ये जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड है, इसमें मोमेंटम फंड और अल्फा फंड ऐसे हैं जो अगर 5 साल पहले एग्जिस्ट करते मार्केट के अंदर में तो उनका रिटर्न 30% से ज्यादा रहता। अब मोमेंटम और अल्फा फंड में भी मोमेंटम 50 अल्फा 50 फंड जैसे है, वो निफ्टी के टॉप 300 स्टॉक्स पे बेस्ड है। तो मिड कैप, लार्ज कैप भी हो गया, मिड कैप भी हो गया, थोड़ा बहुत स्मॉल कैप भी हो गया, इनसे मिलके बनाए। अगर आप अल्फा 230 है तो वो इतना रिटर्न नहीं दे पाएगा, या फिर मोमेंटम भी 230 है तो वो इतना रिटर्न नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी में लार्ज कैप ही हो जाता है और मिड कैप भी 100 ऊपर के मिड कैप स्टॉक्स भी हो जाते हैं। और पास्ट में बैक टेस्टेड डेटा में दिखता है कि 30% प्लस के रिटर्न ये जनरेट नहीं कर पाए हैं। तो मोमेंटम में भी मिड कैप वाला मोमेंटम फंड या ओवरऑल 500 वाला मोमेंटम फंड, अल्फा में ओवरऑल 300 वाला फंड, तो ये सब जो स्ट्रेटजीज है इन्होंने, ये अगर रहती 5 साल पहले तो ये 30% प्लस का रिटर्न जनरेट कर पाती। यहाँ पे हमसे सवाल किया गया है कि क्या सर डीमेट अकाउंट को हैक करके शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं? तो देखिए, रिसेंटली मैंने ऐसा एक केस पढ़ा है कि कोई था इंसान, वो अपना वैकेशन पे गया हुआ था और ध्यान नहीं दिया उसने, और शेयर्स उसके ट्रांसफर कर लिए गए। तो देखिए, ऐसा हुआ तो है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाती है कि जब आप ध्यान नहीं देते हो या आप किसी और को अपने अकाउंट का एक्सेस दे देते हो, तब ऐसा होता है। क्योंकि शेयर्स ट्रांसफर करने के लिए भी आपको ईमेल पे अगर ट्रांसफर हो जाएगा फिर भी ईमेल पे भी नोटिफिकेशन आएगा और आपके मोबाइल पे भी नोटिफिकेशन आएगा। और ट्रांसफर होने से पहले बिना ओटीपी दिए हुए तो आपके डीमेट अकाउंट में से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है।
तो वहां पे जो ट्रांसफर हुआ था उसके अंदर जिसने स्कैम किया था उसने ईमेल और मोबाइल नंबर चेंज कर लिया था। अब कैसे किया था, क्या हुआ था, क्या गलती की गई थी? देखो, जब तक आप अपने तरफ से पूरी तरीके से सतर्क रहोगे, कोई गलती नहीं करोगे, आपका मोबाइल नंबर ऐड है आपके डीमेट अकाउंट में, आपका ईमेल ऐड है आपके डीमेट अकाउंट में, तो कोई एक पत्ता भी नहीं हिला पाएगा, एक स्टॉक भी इधर से उधर नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ आपने ऐसा कर दिया जिससे कि आपका मोबाइल ईमेल चेंज हो गया, या फिर आपने खुद से ओटीपी वगैरह अगर किसी को दे दी, खुद से मतलब गलती से ही, तो ये सब जरूर हो सकता है। तो हैकर्स को भी हैकिंग करने के लिए ये सब इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो जितना आप इन इंफॉर्मेशन को बचा के रखोगे उतना आपका अकाउंट सेफ रहेगा। सवाल किया गया हमसे कि अगर फंड मैनेजर इतना ज्यादा कैश होल्ड कर ही लेते हैं अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो हम लमसम करते वक्त ये सब चीजें ध्यान न दे, जब आ जाए पैसा डाल दे, इतना सोचे नहीं मार्केट ऊपर नीचे, तो इससे हमारे रिटर्न्स पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए, मल्टीपल स्टडीज हुई हैं कि आप अगर 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और आप मार्केट क्रैश से जस्ट पहले इन्वेस्ट कर देते हैं लमसम पैसा, आप अगर मार्केट क्रैश से जस्ट लमसम पहले इन्वेस्ट करते हैं और कोई मार्केट क्रैश में इन्वेस्ट करता है, तो 15 साल, 20 साल, 25 साल, इन सब टाइम पीरियड में कोई बहुत ज्यादा अंतर रिटर्न पे नहीं आता है। ऐसा भी हो सकता है रिटर्न्स के टर्म्स में दिखे कि हाँ, थोड़ा सा परसेंटेज टर्म्स में, पॉइंट्स में रिटर्न्स ज्यादा मिले दूसरे को, लेकिन एक्चुअल पैसे के टर्म्स में आपका पैसा ज्यादा बनता है। लेकिन मैं या कोई और भी इसलिए ऐसा कह देता है कि नहीं, गिरावट हो रही तो थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि जो माइंडसेट है ना इन्वेस्टर का, वो बहुत मतलब बहुत आजकल तो और ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो चुका है। तो ऐसे में एक्चुअल में लॉस हो या ना हो, लेकिन दिमाग में उनके लॉस होने लगता है और उनको होने लगती है दिक्कत। तो इसलिए एक साथ इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि हफ्ते मतलब 5, 8, 10 हफ्तों में अगर बांट के इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टर भी टेंशन फ्री रहता है, क्योंकि एक्चुअल में नुकसान नहीं हो लेकिन दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन बैठ जाती है। मान लो आज इन्वेस्ट किया, मान लो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अगले महीने अगर गिर गई 10-15% मार्केट, तो बस बेचैन होने लगता है इंसान, पसीना आने लगता है, सर का पसीना पैर तक पहुंच जाता है। तो बस ये एक तरीके से दिमाग को शांत रखने के लिए और टेंशन फ्री रहने के लिए ऐसा किया जाता है। नहीं तो लॉन्ग टर्म रिटर्न मतलब 10 साल के ऊपर जाते जाते ये आज का ऊपर नीचे इन्वेस्ट किया हुआ का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 3.5 लाख रुपए डाले हुए हैं, क्या 5 साल में डबल हो जाएगा? फंड है यहाँ पे, एक स्मॉल कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है और एक लार्ज कैप फंड है। तो देखिए, जो फंड्स हैं 5 साल में डेफिनेटली डबल हो जाएंगे। लार्ज कैप के अंदर एक्सपोजर ज्यादा है आपका, क्योंकि फ्लेक्सी कैप भी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करती है काफी ज्यादा, लार्ज कैप तो पूरी लार्ज कैप है ही। मिड स्मॉल का भी अच्छा खासा हिस्सा लार्ज कैप में, मतलब 20%, 15% के आसपास होता है लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टेड। तो 5 साल के लिए अगर पोर्टफोलियो है तो उतना बुरा नहीं है, क्योंकि मिड स्मॉल का एक्सपोजर जो है वो कम है। एक बार लमसम करके डाल दिया है और 5 साल में बस 2 गुना हो जाना चाहिए। तो डेफिनेटली 5 इयर्स में 2 गुना क्या, 2 गुना से थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। और बुरा हाल होगा, बुरे केस सिनारियो में भी 2x तो हो ही जाएगा। बस ये जरूर करना है कि एग्जैक्ट फिक्स डेट नहीं रखना है कि 5 साल बाद सितंबर 11 को मैं पैसे निकाल लूंगा, ऐसा नहीं करना है। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखना है कि अगर 5 साल बाद कोई बुरा सिनारियो रहता है जिसके कारण मार्केट क्रैश हुआ रहता है, तो 2, 3, 5, 6 महीने वेट कर ले और जैसे मार्केट ऑल टाइम हिट करे तब पैसे निकाले। डेफिनेटली 2 गुना से ज्यादा इन्वेस्टमेंट 5 साल में हो जाएगी, क्योंकि 2 गुना करने के मतलब मान लो 15%, 16% का भी रिटर्न अगर मिल जाएगा सालाना, तो भी 2 गुना से ज्यादा पैसा हो जाएगा। तो वो तो आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे 2000 की SIP को 1 करोड़ बनने में कितना समय लगेगा? 10 से 12 हजार रुपए में कमाता हूं महीने का। तो देखिए, 10 से 12 हजार आप कमाते हैं तो सबसे पहले तो आपको इनकम बढ़ाने पे जोर देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट साथ में करते रहना चाहिए, क्योंकि एज क्या है आपकी मुझे पता नहीं, इन्वेस्टमेंट तो करते रहो लेकिन अपनी इनकम बढ़ाने पे ध्यान दो। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि कहीं से कुछ जुगाड़ ला के, कुछ घर में पड़ा हुआ है या कुछ ऐसी चीज है जिसको आप बेचकर मोटा पैसा निकाल सकते हो, तो वो मोटा पैसा निकाल कर एक बार म्यूचुअल मतलब 5-10 लाख रुपए भी कहीं से किसी कुछ भी करके आ जाते हैं, तो वो अगर डाल दिया जाए म्यूचुअल फंड में
तो 1 करोड़ का जो टारगेट है वो जल्दी अचीव हो सकता है। ऐसे 2000 महीने की एसआईपी की जाएगी तो 26-27 साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए जमा करने में, और 26-27 साल बहुत ज्यादा टाइम लगता है होता है। 26-27 साल में उस 1 करोड़ की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी महंगाई के कारण। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि अब 0 रुपीज रहेंगे, मतलब कुछ नहीं रहेगा 26-27 साल बाद। उससे तो अच्छा है कि कम वैल्यू का 1 करोड़ रुपए तो रहे, लेकिन कोशिश कीजिए कि लमसम कहीं से पैसा या तो इकट्ठा किया जा सके, या तो अपनी कमाई को बढ़ा के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके, वो ज्यादा जरूरी है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। आपका भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल पे फेसबुक पेज का लिंक है, आप फेसबुक पेज पे मुझे डायरेक्टली मैसेज करके बात कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, कुछ प्यारा सा कमेंट कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर देना।